तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं, मस्त हैं। तो आपसे मुलाकात हो रही है कुछ दिनों बाद, तो कोई बात नहीं। तो हम एक नया टॉपिक्स लेके आए हैं आपके लिए। शानदार टॉपिक्स है। टॉपिक्स का नाम है बेसिकली गुरुत्वाकर्षण। क्या नाम है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? तो हम गुरुत्वाकर्षण यूज कहाँ करते हैं बेसिकली, थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये बेसिकली यूज होता है कहाँ पर? जहाँ पर ग्रह उपग्रह हो वहाँ पर उसकी हम बात कर सकते हैं। जहाँ पे दो बॉडी आपस में अट्रैक्ट करती है वहाँ पर यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण के पहले आए थे केपलर साहब। केपलर साहब ने अपना कुछ नियम दिया था, जिससे क्षेत्रफलों का नियम हो गया, आवर्तकालों का नियम हो गया, ठीक है। तो सब केपलर साहब ने बनाने थे। तो केपलर साहब के बाद आए थे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण ने एक के पीछे एक कहानी है। उनकी कहानी क्या है? गुरुत्वाकर्षण को देने के लिए एक न्यूटन साहब आए थे। न्यूटन साहब एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने एक सेब गिरा, सेब को जैसे ऐसे गिर गया, तो उन्होंने सोचा कि सेब नीचे की तरफ क्यों गिरा, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि सेब नीचे की तरफ क्यों गिरा, तो वो सोचे कि ये अट्रैक्ट कर रहा है, पृथ्वी अट्रैक्ट कर रही है उस सेब को। तो उन्होंने एक नियम दिया जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम बेसिकली होता क्या है, समझिए ध्यान से। किन्हीं दो पार्थिव कणों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। कहने का मतलब ये है कि जैसे F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ठीक है। F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, और तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इनकी बीच की दूरी मान लो r है, ठीक है, और इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या है? F है। तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंबाइंड करेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को कंबाइंड करिए। F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई r², ठीक है। ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, ये प्रोपोर्शनली सारे पे डिपेंड कर रहा है। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक नया कांस्टेंट आएगा। F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 डिवाइड बाई r², जहाँ पर g क्या है? g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। g क्या है? जहाँ पर g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। g की वैल्यू कितनी होती है? g का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11। इसका यूनिट्स क्या होगा, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इसके यूनिट्स की। तो g का मात्रक भी बात करेंगे, और इधर हम लोग बात करेंगे g की विमा भी बात करेंगे, ठीक है। दोनों हम बात करेंगे। तो g का मात्रक ज्ञात करने के लिए आप क्या करिए, सूत्र क्या निकाले थे? F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 डिवाइड बाई r², ठीक है। समझ आ रहा है बबुआ? नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट में पूछिए। तो आपको g का मात्रक चाहिए, तो इसको आप करेंगे एक तरफ। क्या करेंगे? एक तरफ। F इंटू r² इक्वल टू जी m1 इंटू m2, ठीक है। F इंटू r² डिवाइड बाई m1 इंटू m2 इक्वल टू g, ठीक है। यहाँ पर F क्या है? उन दोनों पार्टिकल, उन दोनों कणों, उन दोनों पदार्थों के बीच लगने वाला बल। तो हम इसको ले लेते हैं न्यूटन में, ठीक है। R क्या है? उन दोनों पदार्थों के बीच लगने वाला उन दोनों पदार्थों के बीच दूरी है। दूरी का हमेशा मीटर में चल लेते हैं, तो ये r² है तो मीटर स्क्वायर इंटू m क्या है? मास है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को kg, ठीक, kg², जो कि 2 बार है, ठीक है। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई kg², ठीक है। अब इसकी हम लोग बात कर लेते हैं विमा की। g की विमा, ठीक, लिखे तो हैं हम यहाँ पर आप, ठीक है। g की विमा निकालने के लिए आप क्या करेंगे बेसिकली, देखिए यहाँ पर ध्यान से। आप क्या करिए, एक तरफ करिए इसकी। g की विमा इज इक्वल टू f की विमा
गुणे आर स्क्वायर की बीमा डिवाइड बाई m1 की बीमा गुणे m2 की बीमा। ठीक है, F क्या है? बल है। बल का बीमा क्या हो जाएगा? ml t के घाते -2। ठीक है, R की बीमा क्या हो जाएगा? R की बीमा L स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से है मैं आपको समझाता हूँ बल बीमा क्या होता है, क्योंकि F बराबर क्या होता है? m इंटू ये होता है, तो ये m हो जाएगा, और ये क्या त्वरण है? त्वरण की बीमा क्या होती है? LT घाते -2 होती है। अभी पूछोगे सिर कहाँ से आया? ये देखिए a बराबर क्या होता है? v/t होता है, तो LT के पावर -1/t, ये LT के पावर -2, तो ये a की बीमा हो गई। a की बीमा हो गई तो यहाँ पर रखेंगे तो mLT घाते -2 की बीमा हो जाएगी डिवाइड बाई m स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा इसको छोटा करते हैं, मिला लेते हैं। ये हो जाएगा m के घाते -1 L³ t के घाते -2। तो ये किसकी बीमा हो गई? g की बीमा हो गई। किसकी बीमा? g की बीमा। ठीक है, बात समझ आई आपको? समझ आई तो बड़ी अच्छी बात है। अब थोड़ा सा एक केस ले लेते हैं, हम केस क्या ले लेते हैं कि यदि m1 बराबर m2 बराबर 1 kg हो। ठीक है, कितना kg? 1 kg है, और उनके बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, आर ले लेते हैं 1 मीटर। तो उस केस में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाए ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर हो जाए। कैसे? देखो, F = G। F = क्या होता है? G m1 इंटू m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे G 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर = F, तो F = G, जो यहाँ पर मैंने निकाला था। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो गई किसमें? गुरुत्वाकर्षण में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण और कूलाम के नियम में क्या संबंध है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण और कूलाम के नियम में क्या संबंध है, अभी उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी आप इसको नोट कर लीजिए, नोट की तरह। ठीक है, ओके, थैंक यू। इनकेस आपको नहीं समझ आता है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं बेहिचक आपको बताऊंगा। आपके लिए मैं हूँ। ठीक है, आप मेहनत करेंगे तो मैं उसका डबल मेहनत करूँगा, ट्रिपल मेहनत करूँगा, क्योंकि उसी के लिए तो मैं हूँ यहाँ पे। आप ही लोग की वजह से मैं हूँ और आप मेरे वजह से हैं। ठीक है, थैंक यू।